क्या आपको पता है कि प्राचीन भारतीय ज्ञान में किस्मत बदलने के संकेतों को इतना महत्व दिया गया है कि इसे विज्ञान का दर्जा दिया गया था? वाह! यह तो बहुत दिलचस्प बात है। क्या आप इस विषय पर कुछ विस्तार से बता सकते हैं? देखिए, सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण संकेत है ब्रह्म मुहूर्त में नींद का खुलना। आयुर्वेद के अनुसार सुबह 3 से 5 बजे का समय सबसे शुद्ध होता है और इस समय अचानक जागना एक विशेष संकेत माना जाता है। हम मैंने सुना है कि इस समय का वातावरण सकारात्मक ऊर्जा से भरा होता है। बिल्कुल सही। और दूसरा संकेत है अकारण प्रसन्नता का अनुभव। मनोविज्ञान भी कहता है कि अचानक खुशी महसूस करना हमारे अवचेतन मन की सकारात्मक प्रतिक्रिया हो सकती है। यह बात तो मैंने कभी इस नज़रिए से नहीं सोची थी। क्या आप बता सकते हैं कि और कौन से संकेत महत्वपूर्ण होते हैं? तीसरा संकेत है पशु पक्षियों का घर में आना। प्राचीन वास्तुशास्त्र में कहा गया है कि विशेष रूप से गाय माता और पक्षियों का आगमन घर में सकारात्मक ऊर्जा लाता है। मेरी दादी भी कहती थीं कि पक्षियों का घोंसला बनाना शुभ होता है। चौथा संकेत है छोटे बच्चों का मुस्कुराना। मनोवैज्ञानिक शोध बताते हैं कि बच्चों की अंतर्ज्ञान बहुत तीव्र होती है। वे नकारात्मक ऊर्जा वाले व्यक्तियों की ओर कभी नहीं जाते। यह तो वाकई में बहुत गहरी बात है। बच्चों की मासूमियत में छिपी है बड़ी समझ। पांचवां संकेत है स्वप्न में विशेष ध्वनियां सुनना। न्यूरोसाइंस के अनुसार हमारा मस्तिष्क नींद में भी सक्रिय रहता है और कई बार महत्वपूर्ण संकेत देता है। आधुनिक विज्ञान भी इन प्राचीन मान्यताओं की पुष्टि करता है। यह जानकर अच्छा लगा। छठा संकेत है आर्थिक राहत के मार्ग का दिखना। जब कठिन परिस्थितियों में भी आशा की किरण दिखे तो समझिए कि परिवर्तन निकट है। और आखिरी संकेत के बारे में क्या कहेंगे आप? सातवां संकेत है शरीर के अंगों का फड़कना। आयुर्वेद में इसे अंग स्फुरण शास्त्र कहा जाता है। यह हमारे शरीर की सूक्ष्म प्रतिक्रियाओं से जुड़ा है। इन सभी संकेतों को समझने के बाद क्या करना चाहिए? सबसे महत्वपूर्ण है धैर्य रखना और सकारात्मक रहना। याद रखिए, जैसे सूर्योदय से पहले अंधेरा घना होता है, वैसे ही बड़े परिवर्तन से पहले चुनौतियां आती हैं निपती हैं। आज की यह चर्चा वाकई बहुत ज्ञानवर्धक रही। प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान का यह समन्वय बेहद प्रेरणादायक है। और अंत में यही कहूंगा कि इन संकेतों को पहचानें, लेकिन अपने कर्म पर विश्वास रखें, क्योंकि परिवर्तन की शुरुआत हमेशा हमारे भीतर से होती है।